बेटा यूनिट फिफ्थ चल रही थी, यूनिट फिफ्थ है ना। क्या स्टार्ट किया था? वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस। आज कौन सा लेक्चर है बेटा? सेकंड लेक्चर, सेकंड लेक्चर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराता जाऊंगा बेटा, उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैंने आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई बताया था। ग्रेडियंट ऑफ फाई की डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा? डेल इंटू फाई। वेयर रिवीजन है, ये ध्यान रखना है ना। फाई हमारा क्या होता है बेटा? स्केलर। ठीक है, और ऑपरेटर डेल कैसे डिफाइन किया था बेटा? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताया था एन कैप। एन कैप क्या था बेटा? वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। मॉड कैसे निकालते बेटा? अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मोस्ट टाइम पे कॉन्सेप्ट बताया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आज इसका एक क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आना है। मोस्ट टाइम पे आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन कंफर्म आना है। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। जितने सीएस के बच्चे हैं बेटा, लगभग 63 बच्चे आप ज्वाइन हो गए, अच्छा लगा मेरे को। बस आप लोग बेटा उसमें फीडबैक ज़रूर लिखिए, जो भी कमी हो आप उसको ज़रूर बताना बेटा, है ना, उसको अपडेट करेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको? ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप, ये फार्मूला बताया था। ठीक है, ए कैप क्या बेटा? जिसकी डायरेक्शन में हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका पहला क्वेश्चन भर हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz इक्वल्स टू 4 एट द पॉइंट। पॉइंट तो हमेशा के बन रहेगा, एट द पॉइंट, है ना, 2 - 2 3। बिना पॉइंट के कभी नहीं निकलेगा बेटा, वहाँ चले जाओ, ऐसा कर लो, वो वाला काम हो गया, वो देख लिया, आपको एक भी डायलॉग समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। हम बेटा चूंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो बिना डायरेक्शन के वेक्टर नहीं होता, तो जहाँ भी हमको कुछ भी निकालना होगा तो उसके लिए हमको पॉइंट गिवन रहेगा। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है इस सरफेस का, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर आ जाओ बेटा। यूनिट नॉर्मल वेक्टर के लिए एन कैप हमने कैसे डिफाइन किया था? ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई। अब फाई के लिए हमको क्या है बेटा? ये दिया हुआ है सरफेस, ये हमारा फाई है। ठीक है, तो हमारा फाई कितना हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz -4। तुम इनको भी वहाँ ले जा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा फाई रहेगा, इक्वल नहीं लगता इसमें। फाई है तुम्हारे पास तो, सबसे पहले हम क्या निकालने हैं? ग्रेडियंट ऑफ फाई। क्या होता है बेटा? डेल इंटू फाई। डेल की डेफिनेशन सबको पता है, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। किसी बच्चे ने कहा था इसको भी आप भेज दिया करो, तो बेटा ये भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, वाई कितना है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz -4। इसको अंदर ऑपरेट कर दो, आई इंटू डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz -4 प्लस जे इंटू डेल ऑफ डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz -4 प्लस के इंटू डेल बाय डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz -4। ठीक है, चलो, सो आई इंटू बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, तो ये 2xy हो गया। जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसमें पार्शलिटी करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई और जेड कॉन्स्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स और जेड कॉन्स्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो एक्स और वाई कॉन्स्टेंट। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है बेटा, तो ये हो गया 2z
कांस्टेंट का हो गया 0 प्लस जे इंटू विद रिस्पेक्ट टू वाई करो तो एक्स स्क्वायर से बात नहीं होगी, वाई का हो गया 1, यहाँ पर वाई है ही नहीं 0, यहाँ भी 0 प्लस के इंटू जेड के रिस्पेक्ट में करोगे बेटा तो ये 0 प्लस बेटा ये हो जाएगा 2x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जेड करे, जेड का हो गया 1 है ना, -4 का क्या हो जाएगा बेटा 0। आधी हल्ला नहीं करना बेटा है ना, क्लास ले रहे हैं। चलो तो ये कितना आ गया बेटा 2xy प्लस आरू हल्ला नहीं करना बेटा इंटू आई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 2x के। तो ये आपका क्या आ गया बेटा ग्रेडियंट ऑफ फाई। किसी को ग्रेडियंट फाई में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये ग्रेडियंट फाई हमको बेटा किस पॉइंट पर निकालना है, एट द पॉइंट ऑफ 2 - 2 और 3, ठीक है। अब हमारा ग्रेडियंट फाई कितना आया है, आरू हल्ला नहीं करना, 2xy प्लस 2z इंटू आई प्लस 2x इंटू जे प्लस 2x इंटू के। अब ग्रेडियंट फाई हमको किस पॉइंट पे चाहिए बेटा, ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट 2 - 2 एंड 3। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसमें एक्स पर देखो, बड़ा आसान टॉपिक है बेटा, इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा, पक्का आपसे बनेगा, आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, पर आधा क्वेश्चन यही रहेगा, क्योंकि ग्रेडियंट फाई तो हमको हर जगह निकालना ही पड़ेगा। तो x की वैल्यू 2 रख देंगे, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 3 रख दो बेटा 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2 प्लस 2, z की वैल्यू 3 इंटू कितना हो गया बेटा i प्लस 2 इंटू एक्स कितना है 2 इंटू जे प्लस 2x कितना है बेटा 2 इंटू कितना हो गया बेटा k। तो आपका ग्रेडियंट फाई कितना आ जाएगा, ग्रेडियंट फाई किस पर बेटा, एट द पॉइंट 2 - 2 एंड 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो गया -8 प्लस ऑफ 6 i 4j प्लस ऑफ 4k, ठीक है। चलो ये हो गया -2i प्लस 4j प्लस 4k। ये आपका निकाला है ग्रेडियंट ऑफ फाई, किस पॉइंट पर बेटा, एट द पॉइंट ऑफ 2 - 2 एंड 3। अब हमको क्या निकालना था बेटा, एन कैप। एन कैप के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, ग्रेडियंट ऑफ फाई, आदि वो एसी का रिमोट दो, मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक है। चलिए तो एन कैप कितना आ जाएगा बेटा हमारा, ग्रेडियंट फाई कितना -2i प्लस 4j प्लस 4k। इसका मोड कैसे निकालते सबको पता है, अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। पता होगा आपको वेक्टर आर क्या होता है, 3 डायमेंशन में बेटा, xi प्लस yj प्लस zk। मॉड ऑफ आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एन कैप कितना हो गया बेटा, -2i प्लस 4j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 प्लस 16। तो आपका एन कैप कितना आ जाएगा बेटा, -2i प्लस 4j प्लस 4k, रूट ऑफ 36 होगा तो 6 बाहर आ जाएगा। तो ये आपका बेटा एन कैप निकल आया। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, बात समझ में आ गई। चलिए बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। ये कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ये समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एन कैप का फार्मूला पहले ही बता दिया था मैंने आपको, वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन, वेक्टर एन के लिए ग्रेडियंट निकालना पड़ा, उसका मॉड निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं बेटा, अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर अगली क्लास में 2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आपको, उसके बाद इसके क्वेश्चन दे दूंगा बेटा, है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट
द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। बेटा ग्रेडियंट फाई बार बार नहीं निकलवाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ। फाई हमको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन पेपर में आने ही आना है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट 1 - 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव है बेटा, तो डायरेक्शन होगी, बिना डायरेक्शन के नहीं बनेगा। क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के फार्मूले में क्या होता है, ग्रेडियंट फाई डॉट ए कैप। तो ए कैप यदि हमको फाइंड आउट करना है तो ए क्या होती है बेटा, डायरेक्शन। तो वही डायरेक्शन यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है। इन दी डायरेक्शन ऑफ, अरे यहाँ मत खेल यार बेटा, 3 1 -1, वहाँ खेल लो यार उस रूम में, प्लीज़ बेटा। चलो आ जाओ। देखो अब वही वाली बात है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ग्रेडियंट ऑफ फाई। किस पॉइंट पर चाहिए हमको, एट द पॉइंट इस पर, है ना। यदि हमारा ये फाई दिया है तो किस पॉइंट पर, इस पर, एट द पॉइंट 1 - 1 डॉट क्या हो जाएगा, ए कैप। किसकी डायरेक्शन में निकालना है, इस पॉइंट की डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट फाई निकाल लें। वेयर हमारा फाई कितना दिया है बेटा हमें, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। क्लियर है। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई का फार्मूला अब रिपीट होने लगा बेटा, अब अच्छा लगना चाहिए। डेल इंटू फाई। डेल क्या होता है बेटा, आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इंटू फाई। फाई की वैल्यू कितनी है बेटा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। कितना हो जाएगा, आई डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब जे इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब प्लस के डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। क्लियर है। चलो आ जाओ। तो आई पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर, इसका ख़त्म बेटा, प्लस जे इंटू विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 2xy, वाई का 1, तो अकेला जेड क्यूब, प्लस जेड के रिस्पेक्ट में करोगे बेटा, पहले वाले का ख़त्म है ना, विद रिस्पेक्ट टू जेड हो रहा है, तो 3yz स्क्वायर। अब ग्रेडियंट फाई हमको किस पॉइंट पर चाहिए बेटा, फाई एट द पॉइंट ऑफ 1 - 1 1। तो बेटा x बराबर 1 रख दो, y बराबर -1 रख दो और z बराबर 1 रख दो। तो आपका क्या निकल आएगा बेटा, ग्रेडियंट ऑफ फाई आ जाएगा। चलो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेते हैं बेटा, है ना। वैल्यू पुट कर दो, आई इंटू वाई की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस जे इंटू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, जेड बेटा 1 का क्यूब प्लस के इंटू बेटा 3y -1 जेड 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आई, कोई दिक्कत तो नहीं, प्लस जे इंटू बेटा -2 + 1 प्लस के इंटू ये आ जाएगा -3। तो ये आ गया बेटा आई माइनस जे -3 के। अभी तक यहीं तक का काम करते थे बेटा, अभी तक के शुरू के 2 क्वेश्चन में ग्रेडियंट फाई तक का भर काम होता था, एट द पॉइंट 1 -1 और 1, ये आधा क्वेश्चन है। अब हमको निकालना था डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ग्रेडियंट फाई निकल चुका है बेटा, ए कैप चाहिए किसकी डायरेक्शन में, 3 1 और -1। चूँकि पहला क्वेश्चन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, तो ऑब्वियसली आसान है बेटा, टफ तो होगा नहीं, यहीं पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो किसकी डायरेक्शन में चाहिए अपन को, पॉइंट हमको क्या गिवन है बेटा, डायरेक्शन ऑफ बेटा 3 1 एंड -1। तो वेक्टर ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 3i + j - k। बहुत बढ़िया। अब ए निकल आए तो ए कैप निकालते सभी से बन जाएगा। ए कैप क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ
वेक्टर ए। तो बेटा 3i प्लस जे माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ बेटा 9 प्लस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है ना। तो 3i प्लस जे माइनस के अंडर रूट ऑफ कितना हो गया बेटा 9 प्लस 1 तो 3i प्लस जे माइनस के अपॉन रूट ऑफ 11। ये आ गया बेटा आपका ए कैप विच इज़ 3i प्लस जे माइनस के अपॉन रूट ऑफ 11। अब हमारा फार्मूला हम क्या निकाल रहे थे बेटा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था हमारा बेटा, ग्रेडियंट ऑफ फाई। किस पॉइंट पर बेटा, एट 1 माइनस 1 और 1 डॉट, इनटू नहीं है बेटा, वो डॉट प्रोडक्ट है, इनटू ए कैप। तो ग्रेडियंट फाई हमारा कितना आया था बेटा, आई माइनस जे माइनस 3k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ बेटा, 3i प्लस जे माइनस के अपॉन रूट ऑफ 11। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है क्या क्या होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये काय के इक्विवेलेंट होते हैं 1 भागी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये सारे काय के बराबर होते हैं 0 के। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 अपॉन रूट ऑफ 11। तो कितना ईजी है, 1 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू 1 और प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 1, आई जे के इंटू हो गए बेटा, बस 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस 11, 3 माइनस 1 प्लस 3, 6 में से बन गया 5 अपॉन रूट ऑफ 11। तो ये बेटा डायरेक्शनल डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन हो गया यार, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गई। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसकी डायरेक्शन में निकालना था बेटा, इस पॉइंट की डायरेक्शन में। अभी चूँकि पहला क्वेश्चन था बेटा तो सिंपल दिया था, अगले क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। तो अब ये मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आज आपको पहला क्वेश्चन दिया है, समझ में आया कि नहीं आया बेटा तुम लोग बताना, ठीक है। जय श्री राम।